आज मैं आपको बताने वाला हूँ इनसाइड बार स्ट्रेटेजी। ठीक है, इनसाइड बार स्ट्रेटेजी जो होती है दोस्तों वो काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, आप भी उसे यूज़ कर सकते हो। मैं आपको बेसिकली एडवांस में बताना चाहता हूँ आप किस तरीके से यूज़ करो, क्या राइट वे है एक इनसाइड बार को यूज़ करने का। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ सेटअप में क्या यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रेटेजी है आपको सेटअप में कुछ यूज़ नहीं करना। पहले हमारा 20 EMA होगा। ठीक है, 21 20 आप कोई सा भी लगा सकते हो, बहुत लोग 21 यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इनसाइड बार यूज़ करना है हमें। अब इनसाइड बार में एक एक करके बताता हूँ इनसाइड बार को किस तरीके से यूज़ करना है। सिंपली दोस्तों पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ इनसाइड बार का बेसिक क्या होता है। ठीक है, बेसिकली बेसिक होता क्या है, इनसाइड बार होता क्या है मैं वो बता देता हूँ जिनको नहीं पता। इनसाइड बार कुछ नहीं होता दोस्तों, जैसे मान लो एक ये बार है। ठीक है, एक बार है, वहां पर क्या हुआ उसने एक अपना क्रिएट कर रखा है हाई। ठीक है, ये उसका हाई हो गया और फिर उसका नीचे का ये हो गया एक लो। ठीक है, नीचे का एक नॉर्मली लो हो गया। अब इसके बीच में क्या हुआ, नॉर्मली जब हमने ऐसा फॉर्म करा ना तो आपको कुछ नहीं होगा, उस बार के अंदर एक और इनसाइड बार होगा। ठीक है, उस बार के अंदर एक और इनसाइड बार होगा। वो कहीं भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है, लेकिन वो यहाँ भी हो सकता है, लेकिन वो ब्रेक नहीं करेगा, ना लो को ब्रेक करेगा ना हाई को ब्रेक करेगा। सिंपली हम इसे इनसाइड बार कहते हैं। ठीक है, इसे ही इनसाइड बार कहते हैं और कुछ नहीं है। अब मैं आपको जल्दी से एडवांस में बता देता हूँ इनसाइड बार को किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ना दोस्तों मान लो मेरे पास तीन, आपको बता रहा हूँ मैं, तीन इनसाइड बार है हमारे पास। एक बिल्कुल जो मिड में है, ठीक है, एक बिल्कुल मिड में है। दूसरा इनसाइड बार जो है वो कुछ इस तरीके का है आपका नॉर्मली। ठीक है, वो इस तरीके का है, वो बिल्कुल अप साइड में बिल्कुल पास में है। फिर तीसरा जो है ना नॉर्मली आपको वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, आपको इस तरीके से दिखेगा दोस्तों। ठीक है, वो इस तरीके से दिख सकता है, वो बिल्कुल लो के पास है, ये बिल्कुल आपका हाई के पास है, और ये लो और हाई के दोनों बीच में है। ठीक है, ये आपका लो हो गया, ये हाई हो गया, ये हो गया हाई, और ये हो गया लो। तो लो के पास तीसरा वाला, दूसरा वाला हाई के पास है, और पहला वाला हाई और लो के दोनों के बीच में है। ठीक है, तो इनमें से सबसे बढ़िया इनसाइड बार कौन से होते हैं दोस्तों, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। आपका जो सेकंड और थर्ड इनसाइड बार है आपको उन्हीं पे ट्रेड लेनी है। सर ऐसा क्यों, फर्स्ट खराब क्यों है? मान लो आपका सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग होती है, मैं डेली पे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, डेली पे, ठीक है, डेली पे बता रहा हूँ। ये पहला दिन है, ये पहला हमारा दिन है, दूसरा दिन ये रहा। ठीक है, अब क्या होता है ना, तीसरी बार जब आपकी कैंडल स्टिक बनती है तीसरी, वो इधर से ओपन होता है। मान लो मार्केट इधर से ओपन हुआ, अब यार ये क्या हुआ ना, ये तो एक रेसिस्टेंस की तरह हो गया। देख रहे हो आप, ये रेसिस्टेंस की तरह तो हुआ। मार्केट अर्ली मॉर्निंग में खुलता है दोस्तों, और मार्केट जैसे ही खुलता है ना, यहाँ पर फिर अपसाइड में जाने की कोशिश करता है। अब अपसाइड में गया, अब उसने पहले ही इधर आप पहुंचते पहुंचते टाइम लगा दिया, मान लो हम कह सकते हैं 11 बजे लगा दिया उसने, 11 बज गए। फिर उसके बाद जो रैली आती है ना दोस्तों, हम उसे ये नहीं कह सकते कि 100% वो रैली अच्छी होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने ना इतना सारा इधर टाइम स्पेंड कर दिया। मार्केट को ऊपर जाने के लिए, फिर रेसिस्टेंस तोड़ने के लिए ही उसने सारा वॉल्यूम खत्म कर दिया। तो हम ये नहीं कह सकते ऊपर भी मार्केट और वॉल्यूम लेके अपसाइड में बहुत ज्यादा अपसाइड जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको देखना पड़ता है। ठीक है, ये भी बहुत छोटी सी चीज है। मैं इस तरीके के इनसाइड बार में ना ट्रेड नहीं करता, मैं नॉर्मली बताता हूँ मैं ट्रेड क्यों नहीं करता। मेरे पास एक ही रीजन है सबसे बढ़िया, वो होता है फेक आउट। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ फेक आउट क्यों दोस्तों। आप मान लो अर्ली मॉर्निंग में आप खुलते हो, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग में जैसे मान लो आप बैठते हो ट्रेड करने के लिए, यहाँ पर आपने ट्रेड करा, ये आपको दिखा। ठीक है, आपका इनसाइड बार है। अर्ली मॉर्निंग में क्या हुआ, यहाँ पर स्टॉक ने ना ब्रेक करा, इस लेवल को ब्रेक करा, वो ऊपर जरूर गया है, लेकिन ना वो बाद में एंड ऑफ द डे नीचे आके बैठ जाएगा और आपको एक ऐसा फेक आउट बना देगा। मैं आपको एक रीजन भी दिखाऊंगा, ठीक है, चार्ट में आपको रीजन भी दिखाऊंगा। फिर वो फेक आउट बनाएगा और फिर अगेन मार्केट इसी रीजन के अंदर घूमता रहेगा। ठीक है, इसी रीजन के अंदर घूमता रहेगा। जिनको पता है NR7 क्या होता है, या NR4 क्या होता है, या NR7 क्या होता है, नैरो रेंज जिसे हम कहते हैं, 4 दिन से मार्केट एक ही रेंज में है या 7 दिन से मार्केट एक ही रेंज में है, तो हम उन्हें कह देते हैं नैरो रेंज। फिर मार्केट उसी की शक्ल लेने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल चीज है। मुझे डर रहता है कि फेक आउट ना हो जाए, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम, जितना टाइम पे मुझे हो कि मार्केट जैसे ही खुलता है तो उसे रेसिस्टेंस को उतना ज्यादा तोड़ना ना पड़े, इतना टाइम ना देना पड़े। जैसे ओपन हो तो वो यहाँ पर ब्रेक करे और अगेन रीटेस्ट करके भी जा सकता है और अपसाइड में चले जाए। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों इनसाइड बार का यूज करना है। हमारा पहला वाला हमें यूज नहीं करना है इस स्ट्रेटेजी में, दूसरा बहुत अच्छा है और तीसरा भी बहुत अच्छा है। मतलब मार्केट खुलता है, रेसिस्टेंस ब्रेक करा और मार्केट अपसाइड के लिए चले गया।
ठीक है, इस तरीके से हमें यूज करना है। अब सर इंट्राडे पे भी यूज कर सकते हैं और हम स्विंग में यूज कर सकते हैं, या बेस्ट है आप स्विंग में भी यूज कर सकते हो, लेकिन पोजिशनल करना जैसे कि 1 से 2 दिन हो गया या 2 से 3 दिन, ज्यादा मत रखना। ठीक है, आपने ये मत सोचना कि मैं इतने पे ही, मैं सोचा हूँ कि मैंने 650 पे कोई स्टॉक ले लिया और मैं उसे 750 तक होल्ड करने वाला हूँ सिर्फ एक इनसाइड बार देख के, तो थोड़ी गलत स्ट्रेटेजी हो जाएगी। आप 1 से 2 दिन होल्ड करे हो बेस्ट है। आप इनसाइड बार को ट्रेडिंग में यूज कर रहे हो, मतलब सॉरी इंट्राडे में यूज कर रहे हो, वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से आपको बताता हूँ, पहले आपको मैं जल्दी जल्दी सेटअप बता देता हूँ। ठीक है, मैं उसके बाद चार्ट में मुझे दिखाना है। ठीक है, अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो लोगों, आप सबको पता ही होगा मूविंग एवरेज क्या होता है। मार्केट में कोई ऐसी आपने देखा होगा, मूविंग एवरेज का होता क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है दोस्तों। लैगिंग इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो प्राइस के साथ चलते हैं। मतलब मार्केट अपसाइड में जाएगा तो आपका ये मूविंग एवरेज भी अपसाइड में जाएगा। अगर मार्केट जैसे ही नीचे जाएगा ना, तो वो भी मूविंग एवरेज डाउन साइड में चले जाएगा। और हमने पढ़ा होगा कि जैसे ही मूविंग एवरेज के नीचे कोई स्टॉक जाता है तो वो क्या हो जाता है, बियरिश हो जाता है। ठीक है, बियरिश हो जाता है। और वही अगर स्टॉक मूविंग एवरेज के अपसाइड चले जाए, ठीक है, मूविंग एवरेज के अपसाइड चले जाए, तो हम कहते हैं उसे बुलिश हो रहा है वो स्टॉक। ठीक है, नॉर्मली हम सब ने यही पढ़ा है। अब यहाँ क्या होता है, ये जो मूविंग एवरेज होता है ना आपका, सिंपली अब इसको भी इस तरीके से यूज करना है आपको। ठीक है, अगर मान लो हमारा ये 20 EM है, ठीक है, इसको समझना 20 EM है, मुझे इसके ऊपर कोई स्टॉक मिलेगा तो मैं इसको क्या करूंगा, एक अप ट्रेंड के लिए मानूंगा। ठीक है, मैं मानूंगा मुझे बुलिश ट्रेड लेनी है अगर स्टॉक के प्राइस इसके ऊपर चल रहा है। अगर इसके नीचे चल रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं डाउन ट्रेंड माने कि बियरिश स्टॉक उठाऊंगा कि भैया ये स्टॉक जो है मुझे शॉर्ट करना है, इस स्टॉक में मैं शॉर्ट के लिए ले रहा हूँ ये स्टॉक। ठीक है, इसको सेल करके पैसे कमाऊंगा। ठीक है, तो आपको ये दो तरीके से समझना है। अब हमें ईएमएस यूज कैसे करना है एक इनसाइड बार में, मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, मान लो ये एक हमारा ईएम है। ठीक है, हम मान लेते हैं हमारा ये ईएमए है, 20 ईएमए। अब स्टॉक जो है अपसाइड करके ना ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अब मुझे यहाँ पर दिखा कि यार यहाँ पर एक इनसाइड बार है, ऐसा इनसाइड बार है, और वो इसके ऊपर है, 20 के ऊपर है। और उसी पे हमारा जो सेकंड टाइम वाला था, मैंने क्या कहा था, सेकंड, इसको याद रखो। ठीक है, इसको भूलना नहीं है आपको। सेकंड वाला जो इनसाइड बार था, मैंने क्या कहा था, उसको यूज करना है। वो हमारा बुलिश बार है, क्योंकि ये बिल्कुल तोड़ेगा तो यहाँ से तोड़ेगा, तो मैं इसे क्या कह सकता हूँ, एक बुलिश है, यहाँ से मैं बुलिश ट्रेड उठा सकता हूँ। फिर यहाँ से ये अगर ये ब्रेक करता है ना इसको, तो मैं यहाँ से एक बुलिश ट्रेड उठा सकता हूँ, मैं इसमें रैली कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमें ऐसा कुछ लगाना है, ऐसा जम्पशन नहीं है। ये देखो, ये बहुत सिंपली स्ट्रेटेजी है। आप और भी चीजें ट्राई करना दोस्तों, लेकिन ना जितना कम से कम चीजें यूज करोगे, जैसे एक इनसाइड बार हो गया, ईएमए हो गया, अब इसमें आप पिवोट यूज कर रहे हो, आरएसआई यूज कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पिवोट कुछ और कहेगा, वो कुछ और कहेगा, तो आपको थोड़ा डर रहेगा कि ये कुछ ऐसा कह रहा है, आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगी। तो जितने कम से कम चीजें यूज करोगे उतना बेस्ट रहेगा, और प्राइस एक्शन को थोड़ा ज्यादा देखना। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, अभी जैसे इसने तोड़ा, ठीक है, ब्रेक कर रहा है, यहाँ से ब्रेक करा, तो मैं एक अपनी अपॉर्चुनिटी ले सकता हूँ कि मैं यहाँ से एंट्री करूंगा। ठीक है, इसने ब्रेक कर दिया है, मैं एंट्री रखूंगा और ये मेरा एक एसएल हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली लो रखना है हमें एसएल। ठीक है, लो को हमें एसएल बनाना है, और इसके ऊपर सिर्फ मैं बुलिश ही ट्रेड लूंगा। ठीक है, अगर मान लो जैसे यहाँ पर कोई स्टॉक है, ठीक है, उस स्टॉक ने क्या करा, वो इधर आके ना आपका कुछ इस तरीके का इनसाइड बार बना रहा है। ठीक है, इस तरीके का इनसाइड बना रहा है, तो मुझे ये ट्रेड नहीं लेनी। अगर उसने यहाँ का डाउन ट्रेंड में तोड़ा ना, और वो 20 EMA के ऊपर है, तो आप ट्रेड मत लेना अप साइड के लिए। ये जैसे 20 EMA है, ठीक है, 20 EMA के क्या है, अभी भी ऊपर है, लेकिन मुझे डाउन साइड का दिखा रहा है, तो आपको ट्रेड नहीं लेनी। आपको ट्रेड नहीं लेने, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सिंपल स्ट्रेटेजी है। आप ट्रेड नहीं लोगे, आप तभी ट्रेड लोगे जब ये अपसाइड में जाए। ऐसा क्यों, ऐसा रीजन बताओ पहले, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। आपको ना प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं मैं, ये प्रोबेबिलिटी ही है ट्रेडिंग की। मान लो एक तो मुझे ईएमए का मिल जाएगा कि ईएमए भी मुझे बुलिश दिखा रहा है, प्लस मुझे इनसाइड बार से भी मिल जाएगा कि इनसाइड बार भी अपसाइड के लिए टूट रहा है। ठीक है, ब्रेकआउट दे रहा है, तो मुझे वहां से भी बुलिश हो जाएगा। मेरे पास दो प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, नॉर्मली दो प्रोबेबिलिटी हो गई। तो इस तरीके से आपको एक ईएमए को यूज करना है। सेम मैं डाउन साइड में बता देता हूँ, फिर मैं आपको चार्ट में ले जाऊंगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर हमारा एक ईएमए है, ये 20 EMA हो गया। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट मान लो मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड आने वाला है। ठीक है, हम इसको इस तरीके से कर देते हैं, ईएमए मैंने गलत बना दिया। मान लो यहाँ से बिल्कुल ऐसा जाने वाला है, और यहाँ पर ही मुझे क्या होता है ना दोस्तों, यहाँ पर मुझे ऐसा एक इनसाइड बार दिखा। ठीक है, एक बार इनसाइड बार मुझे ऐसा दिखा,
और ये कुछ इस तरीके का है। ये रहा मेरा एक एसएल, और मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने एक स्ट्रेटेजी यहाँ बनाया, ठीक है, एक बार इनसाइड बार यहाँ बनाया और अगला ही कैंडल ने ब्रेक कर दिया। मैंने अगले कैंडल पे एंट्री करी, ठीक है, अगले कैंडल पे एंट्री करी और मैं यहाँ से अपनी स्टॉक को बिल्कुल रैली करूंगा 1:2, ठीक है, या 1:1 भी होता है, लेकिन 1:1 बहुत कम होता है दोस्तों। कोशिश करा करो, अगर आपको मार्केट में रहना है ना, तो मिनिमम कोशिश करा करो 1:1 से आपको ज्यादा मिले। 2 तो बहुत प्रिफर्ड है, 2 तो आपको लेना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से आप मार्केट में सिंपली रैली कर सकते हो, ठीक है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। अब मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इसको स्ट्रेटेजी को आराम से यूज करना, ठीक है, प्रैक्टिस करना इस पे। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होता, कम से कम 1 महीना या 2 महीना देना, तब आपको इसमें से निकलेगा कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये होली ग्रेल कुछ नहीं होता दोस्तों कि आपने लगाया और काम करने लगा। आपको बहुत सारी चीजें देखने पड़ेंगी कि कब काम करता है कब नहीं करता, ठीक है। तो मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, अगर कुछ होता है तो मेरे पास मत आना बिल्कुल। मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाओ, डाउट होगा तो मैं बिल्कुल बता देता हूँ। ये रहा मेरा, देखो मेरा टेलीग्राम जो है, मैं आपको टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, ये रहा मेरा टेलीग्राम, ठीक है, उस पर आ जाना, तो मैं आपको तब भी वहां पर बता दूंगा, मदद कर दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। मान लो दोस्तों यहाँ पर ना मार्केट डाउन साइड में आने वाला है, हमें ईएमएस से पता चल रहा है। अब मार्केट अप साइड में गया, पहले तो स्टार्टिंग में अप साइड में गया, फिर उसके बाद डाउन साइड में आ गया। अब यहाँ पर क्या है ना कि हमें ऐसे ऐसे मार्केट गया, फिर यहाँ पर मुझे इनसाइड बार दिख रहा है, ठीक है, मुझे इतना नीचे इनसाइड बार दिख रहा है। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों। यहाँ पर अगर आपको जाके इनसाइड बार दिख रहा है ना इतना दूर, ईएमएस से काफी दूर है, तो ट्रेड करना मत। ट्रेड कर भी रहे हो तो और भी चीजें देखना, क्योंकि अगर इतना नीचे जाके आप ट्रेड करोगे ना, तो बहुत चांसेस होते हैं कि ईएमए के पास स्टॉक जाए, पुल बैक ले ले, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा ना, जितने लोग अभी एडवांस लेवल पे पढ़ चुके हैं, मैं आपको रीजन भी दिखाऊंगा, मैं आपको सब चार्ट में दिखाऊंगा कि स्टॉक क्या करेगा। स्टॉक ऐसा है, ठीक है, स्टॉक ऐसा है, वो इतना है, इतना ज्यादा ईएमए के नीचे है, वो फिर से उसके ईएमए के पास जाएगा, फिर उसे टच करेगा, फिर नीचे आएगा। तो जितना आपके ईएमएस के पास रहे, फिर आपको इनसाइड बार दिखे, उतना बढ़िया है, दोनों अप ट्रेंड में भी और डाउन ट्रेंड में भी, ठीक है, ये याद रखना। अब मैं जल्दी से आपको चार्ट पे दिखाता हूँ किस तरीके से यूज करना है। तो अभी हम चार्ट पे आ गए हैं, ठीक है, मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ चार्ट पे किस तरीके का दिखता है। अगर आप ध्यान से देखोगे क्या हुआ यहाँ पर, आप ध्यान से देखो, ठीक है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो 20 ईएमए के अभी नीचे हैं सारे, अब डाउन ट्रेंड में है। अब मुझे डाउन ट्रेंड में कोई देखना है, मुझे अगर डाउन ट्रेंड में कोई दिख रहा है इनसाइड बार, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, इसने लो ब्रेक कर दिया, नहीं ले रहा मैं, ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं दिखा। अब एक चीज बताता हूँ, मैंने आपको कहा ना, आपको इनसाइड बार को ज्यादा नीचे नहीं देखना, जितना पास होगा उतना बढ़िया। ये काफी नीचे था, इनसाइड बार बनाया, अप ट्रेंड में बनाया, मुझे अप ट्रेंड में वैसे भी लेना नहीं है, ये डाउन ट्रेंड में भी लेता मैं इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ये काफी दूर हो गया है। क्या होता है ना, देखो दोस्तों क्या होता है, देख रहे हो आप, ये ईएम है, जैसे 20 ईएम है, हमेशा मार्केट जैसे ऊपर जाता है ना 20 ईएम के सपोर्ट ले लेगा, ठीक है, वो बार बार 20 ईएम का सपोर्ट लेगा, फिर प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर वो 20 ईएम का सपोर्ट ले लेगा। तो आपको इस तरीके से भी दिख सकता है। अभी हम सिंपली चलते हैं, जैसे मुझे कोई और दिख रहा है, देखता हूँ मैं, मुझे कोई अच्छा सा इनसाइड बार दिख रहा है, ये वाला इनसाइड बार देखो आप, ये मुझे इनसाइड बार दिख रहा है, परफेक्ट इनसाइड बार है, ठीक है। ये किसके ऊपर है, ये मेरा एक बुलिश माने कि अप ट्रेंड के ऊपर है, ठीक है, 20 ईएमए है, 20 ईएमए के क्या है, सारे प्राइस जो है ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। मैं इसे ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, एसएल में ये लगा सकता हूँ अपना स्टॉप लॉस, ठीक है, उसके बाद मैं एंट्री इधर कर सकता हूँ। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। मुझे 1:1 मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, मुझे 1:2 भी मिल सकता है अगर देखा जाए, जब तक मेरा एसएल स्पेसिफिक तरीके से रहेगा मैं 1:2 भी ले सकता हूँ। लेकिन दोस्तों कोई भी बंदा ना इतना ज्यादा रैली नहीं कर पाता किसी भी स्टॉक में, ठीक है, वो तो ये अलग दिन था, मैं इंट्राडे के हिसाब से बता रहा हूँ, वो इतना भी कर लेगा काफी बड़ी बात होती है, ठीक है। तो 1:2 आराम से निकल सकता है, ठीक है। अब मैं आपको और भी दिखाता हूँ, ऐसा ही नहीं है 1:2 ही मिलेगा, काफी अच्छे अच्छे भी मिल जाते हैं ट्रेड। तो अब ये जैसे आज का है, ठीक है, ये बैंक निफ्टी आपका, और बैंक निफ्टी के आज का है, तो इसमें आज में हमें देखना है कि आज में हमें दिख रहा है कि नहीं। अभी जैसे मान लो ये इसके अपसाइड में, ठीक है, अपसाइड में, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले देखूंगा इनसाइड बार ढूंढना है कि मुझे एक अप ट्रेंड में, मार्केट एक स्ट्रक्चर है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, मुझे इनसाइड बार मिल सकता है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं देखता हूँ मुझे कोई इनसाइड बार दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यहाँ तक नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये दिख रहा है मुझे, ठीक है, ये मान लो यहाँ पर दिखा, ठीक है, ये मैंने स्टॉप लॉस लगाया है कि स्पेसिफिक स्टॉप लॉस लगाता हूँ। मैंने मान लो यहाँ पर एंट्री भी कर ली, अरे यार प्राइस तो नीचे आ गया, बिल्कुल खराब हो गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर स्टॉप लॉस आपका बिल्कुल इंटेक्ट है, आपको पता है कि मेरा स्टॉप लॉस इतना है,
आप डरो मत, ठीक है। फिर आपको इधर से 1:2 आराम से मिल सकता था, आप हो सकता था यहाँ पर निकल जाओ, लेकिन इतनी बड़ी रैली मुझे नहीं लगता, बहुत कम ही लोग इतनी बड़ी रैली पकड़ पाते हैं दोस्तों। आपको एक्सपीरियंस है, आप रैली पकड़ोगे, व्हाई नॉट, आप रैली पकड़ोगे, लेकिन ये रैली काफी बड़ी थी। अगर आपने करा होता तो 1:2, 1:3 और 1:4 से भी ज्यादा आपको मिलता, ठीक है। तो इनसाइड बार बहुत अच्छा होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसे कब वैलिड नहीं होता, ठीक है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कब कब इसे यूज नहीं करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीख तो आप खुद भी लोगे, ठीक है। अब जैसे दोस्तों मेरे पास ना एक और एग्जांपल है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कब वैलिड नहीं होगा। अब देखो आप क्या है, आप इसकी अगर रेंज देखोगे, ये 20 EMA से कितना काफी दूर है, ठीक है। अब मुझे आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये मार्केट में ना एक इनसाइड बार बन रहा है। यहाँ पर एक बेबी कैंडल है, दूसरी बेबी कैंडल है, हाँ कितने भी हो सकते हैं, एक ये बात याद रखना, कितनी भी कैंडल हो सकते हैं, तो उससे कभी डरना मत। अब तीसरी कैंडल जो है उसने ब्रेक करा, फिर फोर्थ कैंडल ने प्रॉपर ब्रेक करा, अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करेंगे, एंट्री कर लेंगे, एंट्री कर लेंगे। अब यहाँ पर एसएल लगा देंगे, स्टॉप लॉस लगा देंगे, काफी ऑलरेडी काफी बड़ा है। और एंट्री करने के बाद आप देखोगे यार स्टॉक तो अपसाइड में गया, उसके बाद नीचे आ गया, फिर आपका प्रॉपर सपोर्ट ले लिया और फिर डाउन ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है स्टॉक, ठीक है। तो आपको एक मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, ज्यादा भी दूर मत रखना 20 EMA को, ठीक है। अगर आप ज्यादा दूर रख के आप देखोगे ना कि अरे यार तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा, तो उसमें भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। बहुत सिंपल है लेकिन कॉम्प्लिकेशन काफी हो सकती है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करो, मिनिमम 2 महीना प्रैक्टिस करोगे तब आपको थोड़ा समझ आएगा किस तरीके से मुझे यूज करना है, किस तरीके से नहीं करना, क्या कॉम्प्लिकेशन होता है क्या। अब मेरे पास एक और एग्जांपल है दोस्तों, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल आप देखो, बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे मिल गया, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक हाई है और एक ये लो है, ठीक है, ये प्रॉपर लो है, ये एक प्रॉपर हाई है। अब मुझे ये जो है ईएमए क्या है, ईएमए एक डाउन ट्रेंड का ईएमए, देख रहे हो, ईएमए बिल्कुल नीचे जाता जा रहा है, जा रहा है। अब अगर जा रहा है तो मुझे क्या करना है, मुझे एक डाउन ट्रेंड की ट्रेड देखनी है, मुझे एक बियरिश ट्रेड देखनी है, मुझे एक बुलिश ट्रेड नहीं देखनी, मुझे बियरिश देखनी है। अब मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने पहला फेकआउट बनाया, ठीक है, मार्केट क्लोज नहीं हुआ है, कैंडल क्लोज नहीं हुई है, ठीक है, आपको ये याद रखना है, कैंडल क्लोज नहीं हुई है। मार्केट में एक प्रीवियस सपोर्ट चलता हुआ आ रहा था, जो कि बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट चलता हुआ आ रहा था, लेकिन मार्केट ने ब्रेक नहीं करा। अब मार्केट ने जब ब्रेक करा, आपने मान लो यहाँ पर एंट्री ली है, मान लो एंट्री ली, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया, अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी भी देखें तो मार्केट काफी अच्छा गया है, मार्केट अगर मैं देखना चाहूँ, एक मिनट गाइस, अगर मैं देखूं तो मार्केट काफी अच्छा फॉल करा मार्केट ने। अगर उस फॉल को मैं निकालता हूँ इस टू रेशियो में, क्या मेरा 1:1 रेशियो आ पा रहा है, पहले आपको ये देखना है। देखो 1:1 इससे नहीं निकाल पा रहे हो दोस्त, तो फिर ये स्ट्रेटेजी का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी का कोई फायदा नहीं है अगर आप 1:1 भी नहीं निकाल पा रहे, तो 1:2 निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है, एक स्पेसिफिक तरीके से बिल्कुल निकल रहा है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, कितने भी बेबी कैंडल बन सकती हैं, लेकिन उन सबको अंदर ही रहना चाहिए, ये याद रखना, उन सबको अंदर रहना है, बाहर नहीं जाना, ठीक है। आप इस तरीके से ट्रेड करो, अच्छी ट्रेड मिलेंगी गाइस, बहुत अच्छी ट्रेड मिलेंगी, और यही सिखाना था। अगर आप कोशिश करोगे, कोशिश करना, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आ सकते हो मुझसे पूछ लेना टेलीग्राम पे आके, मैं बता दूंगा, मैं मदद कर देता हूँ, ठीक है।